हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन नेगी। आज मैं आपको कक्षा 10 का प्रमेय 6.1 कराऊंगा। दोस्तों, जो ये वाला प्रमेय है वह बहुत ज़्यादा आसान है। आप आसानी से इसमें 6 के 6 मार्क्स ला सकते हो। कभी कभी ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रमेय 6.1 सिद्ध कीजिए, और कभी कभी आता है कि आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय सिद्ध कीजिए। तो आपको ये नाम को भी याद रखना है। तो ये प्रमेय हमसे कहता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को काटते हुए कोई रेखा खींची जाए तो वह त्रिभुज की अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी दोस्तों, हमारे पास एक त्रिभुज है, हमने इस त्रिभुज की कोई भी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचनी है जो अन्य दोनों भुजाओं को काटता हो। माना हमने एक ये वाली रेखा खींची, और जो ये वाली रेखा है वह इस वाली भुजा को डी बिंदु पर और इस वाली भुजा को ई बिंदु पर काटता है। अब हम दोस्तों इस वाली रेखा को इससे मिला लेते हैं और इस वाली रेखा को इससे मिला लेते हैं। अब हमने दोस्तों सिद्ध क्या करना है, तो हमें दिया है कि वह त्रिभुज की अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी जो ये रेखा है वह इसकी दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी हमारा AD अपॉन DB, DB इक्वल टू AE, AE अपॉन EC, EC ये हमने दोस्तों सिद्ध करना है। तो दोस्तों पहले हम इसके बारे में लिखेंगे। तो जो हमारा नंबर 1 हमारा जो हेडिंग बनेगा वो बनेगा दिया है, और हमें क्या दिया है, त्रिभुज ABC में, यानी त्रिभुज ABC में BC के समांतर एक रेखा DE, BC के समांतर एक रेखा DE जो भुजा AB को D बिंदु पर और भुजा AC को E बिंदु पर काटता है। ये हमने पहला 1 हमारा हेडिंग बन जाएगा। और हमारा दूसरा आएगा कि हमने सिद्ध क्या करना है, हमने सिद्ध करना है दोस्तों AD, यानी AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हमने दोस्तों सिद्ध करना है। दोस्तों हमारा तीसरा हेडिंग जो आएगा वो आएगा रचना का। तो हम रचना में क्या लिखेंगे, BE एवं CD को मिलाया। हमने BE और C और D को मिलाया। E से AB पर लंब, यानी हमने E से जो AB भुजा है उस पर एक लंब खींचा, लंब इसे कहते हैं, हमने एक लंब खींचा। और D से AC पर लंब DG खींचा, यानी D से हमने AC पर लंब खींचा, D से AC पर लंब खींचा, ये लंब है। अब हम इनका नामकरण भी करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं F और यहाँ पे लिखते हैं G। दोस्तों हमारी चौथी हेडिंग जो आएगी वो आएगी प्रमाण की, और मैंने प्रमाण में लिखा है त्रिभुज BDE, जो त्रिभुज BDE है एवं त्रिभुज CDE, जो त्रिभुज CDE है एक ही आधार पर स्थित है, यानी इनका जो आधार है वह सेम है, एवं दोनों समांतर रेखाओं DE और BC के मध्य में है। और जो त्रिभुज है वह दो समांतर रेखाओं DE और BC के मध्य में है। अंततः जो त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल होगा वही DEC का क्षेत्रफल भी होगा। दोस्तों अगर आप ये वाले त्रिभुज को देखोगे तो हमारा त्रिभुज का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अगर हम दोस्तों ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमारा आएगा 1/2 आधार की जगह पे DE आएगा, और हमारा जो ऊंचाई आएगा वो आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई, ये इस त्रिभुज की ऊंचाई आ जाएगी। और अगर हम इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो इस वाले त्रिभुज में 1/2 आएगा और आधार की जगह पे ये आएगा। यानी अगर हम इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो 1/2 और आधार की जगह पे वही आएगा, और हमारा ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा। और पहले वाले त्रिभुज का फॉर्मूला भी यही आ रहा था, दूसरे वाले त्रिभुज का फॉर्मूला भी यही आ रहा था, इसलिए इन दोनों का जो क्षेत्रफल है वह सेम होगा। यही हमने इस प्रमाण में लिखा है कि त्रिभुज BDE का जो क्षेत्रफल है वह दूसरे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। अब हम दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे, जो ये वाला त्रिभुज है, जो बड़ा वाला त्रिभुज है, जैसे त्रिभुज ADE, जो ADE वाला त्रिभुज है उसके जो क्षेत्रफल है, ADE के जो क्षेत्रफल है उसको ये वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल से भागा दे देंगे, यानी त्रिभुज DBE के क्षेत्रफल से भागा दे देंगे, DBE के क्षेत्रफल से भागा दे देंगे। और इसके इक्वल टू में भी यही लिख लेंगे, यानी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। अब हम DBE का जो क्षेत्रफल है, DBE का जो क्षेत्रफल है वही DEC का भी तो क्षेत्रफल है,
तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, DEC का क्षेत्रफल, क्योंकि ये दोनों जो क्षेत्रफल है वह आपस में बराबर है, ये क्षेत्रफल इसके बराबर है, तो मैंने ये लिख लिया है। अब हम दोस्तों यहाँ से जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है वह यहाँ पे लगा दूंगा। तो हमने दोस्तों इसे सिद्ध करना है, तो अगर हमें ADE का क्षेत्रफल चाहिए तो हम ऐसा भुजा लेंगे जिसमें AD भी आए। तो अगर हम इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 1/2। हमें ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिसमें AD भुजा भी आ जाए, AD वाली भुजा भी आ जाए। तो अगर हम इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम लिखेंगे 1/2 आधार, आधार हम इसे मान लेते हैं, ये हमारा आधार हो गया इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो हम लिखेंगे AD इंटू ऊंचाई, क्योंकि हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और हमारी ऊंचाई यहां से लेके यहां तक है। तो हम ऊंचाई की जगह पे क्या लिखेंगे, FE लिखेंगे, FE लिखेंगे। अब हम दोस्तों त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल निकालेंगे। DBE का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम ऐसा सूत्र का यूज करेंगे जिसमें DB वाली भुजा भी आ जाए। तो हमने DBE का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लिखेंगे 1/2 इंटू आधार, आधार हम इसे मानते हैं, DB को हम आधार में मानते हैं, तो मैं लिखूंगा DB इंटू ऊंचाई। और हमारी ऊंचाई क्या आएगी दोस्तों अगर आप इस वाले त्रिभुज को देखोगे, यानी अगर आप इस वाले त्रिभुज को देखोगे तो हमारी ऊंचाई यही आएगी, ऊंचाई हमारी यही आएगी। क्योंकि दोस्तों अगर हमारे पास ऐसी आकृति है तो इसकी ऊंचाई ये आएगी, तो इसकी ऊंचाई ये नहीं आएगी, इसकी ऊंचाई जो है दोस्तों वो ये आएगी। इसी प्रकार दोस्तों ये वाले त्रिभुज में इसकी जो ऊंचाई है वह ये आएगी। अब हम इसकी ऊंचाई की जगह पे, इसकी ऊंचाई ये है तो हम इसकी ऊंचाई की जगह पे लिख सकते हैं FE इक्वल टू, अब हमें दोस्तों दोबारा से ADE का क्षेत्रफल चाहिए। अब हमें दोस्तों सिद्ध क्या करना है, हमें AE चाहिए यहाँ पे, तो हम ऐसा सूत्र का यूज करेंगे जिसमें AE भुजा आ जाए। तो हम लिखेंगे 1/2, हम इस वाली भुजा को आधार मान लेते हैं, तो हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल है आधार, तो हमने इस वाली भुजा को आधार माना है, तो हमारी आधार की जगह पे आएगा AE इंटू ऊंचाई। और अब हमारी ऊंचाई की जगह पे ये आएगा दोस्तों, यानी अगर आप इस वाले त्रिभुज को देखोगे, अगर हमने आधार इसे माना है तो हमारी ऊंचाई क्या आएगी, हमारी ऊंचाई आएगी DG। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं DG। अब हमें दोस्तों त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल चाहिए, तो हम DEC का क्षेत्रफल निकालने के लिए भी हम ऐसा सूत्र लगाएंगे जिसमें EC वाली भुजा आ जाए, EC वाली भुजा आ जाए। तो हम लिखेंगे 1/2, हम इस वाली भुजा को आधार मान लेते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं EC इंटू, अब हमें दोस्तों इसकी ऊंचाई चाहिए। अगर आप इस वाले त्रिभुज को देखोगे तो इसकी ऊंचाई ये आएगी, इसकी ऊंचाई क्या आएगी, ये आएगी DG, इसकी ऊंचाई आएगी DG, इसकी ऊंचाई आएगी। जैसा दोस्तों हमने ये वाले त्रिभुज में ऊंचाई इसे माना था, ये वाले चित्र से मैंने आपको समझाया था, और ऐसे ही यहाँ पे ऊंचाई DG आएगा। अब हमारा दोस्तों DG से DG कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, FE से FE कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा। कुल मिला के हमारा दोस्तों आएगा AD/DB इक्वल टू AE/EC। दोस्तों हमारा ये आ चुका है और हमने इसे ही सिद्ध करना था। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना ना भूले, ताकि मेरे द्वारा आने वाली एक भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।